हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव सिविल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम में अपना 100% देना चाहिए। कल ही अगर बात करूं तो एचपीसीएल का रिजल्ट आया। एचपीसीएल का जो कट ऑफ था विच वाज अराउंड 139.51 फॉर सिविल इंजीनियरिंग अनरिजर्व्ड कैटेगरी, यूआर कैटेगरी के लिए। अब दोस्तों, ये 139.51 कितने में से था? तो ऑब्वियस बात है कि ये 70 एंड 70 85 प्लस 85 के अंदर से था। मतलब 85 डोमेन्स के थे आपके मार्क्स एंड 85 जो मार्क्स थे आपके जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह के थे। तो 139.51 अगर देखा जाए तो विच इज 170 का 139.51 कर लो तो अप्रोक्सीमेटली 82% के आसपास कट ऑफ हुआ, which means cut off was very high because vacancy was less there। ठीक है, यानी कि HPCL के अंदर वैकेंसी कम थी। लेकिन दोस्तों, अगर इसी तरीके से बात की जाए तो IOCL के अंदर कट ऑफ गिरा था गेट के थ्रू। IOCL के अंदर कट ऑफ मैंने पहले भी बात की है 60.55 के आसपास था लगभग। ठीक है, तो अब दोस्तों एक तरफ एक एग्जाम के अंदर कट ऑफ गिर रहा है, दूसरे एग्जाम के अंदर कट ऑफ बढ़ रहा है। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसीज के अंदर। मैं हमेशा से बोलता हूं और हमेशा से ये बिलीव रखता हूं और हमेशा से ये गाइड करता हूं कि आप चाहे कोई भी एग्जाम दे दो, आपको सारी एग्जामिनेशन के अंदर कोई एक पर्टिकुलर बेस बनाना पड़ेगा एंड फिर इंडिविजुअल एग्जाम के ऊपर टारगेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो कि सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आपको एक पहले बेस बनाना पड़ेगा। उस बेस के ऊपर, उस सिविल इंजीनियरिंग के बेस के ऊपर आप गेट को भी टारगेट कर सकते हो, एसएससी जेई को भी टारगेट कर दो, अदर आपकी जो पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन है उसको भी टारगेट कर सकते हो, या आपके पास जीपीएससी, यूपीएससी, एमपीएससी सारी जो एग्जामिनेशन है उसको भी टारगेट कर सकते हो। तो दोस्तों, इसीलिए हमने एक ऐसा कोर्स बनाया सिविल एटॉम्स के नाम से, जिसके अंदर सारी रिक्वायरमेंट हमारी कवर हो रही होंगी सिविल एटॉम्स के अंदर। अभी आप देखोगे डिटेल में डिस्क्रिप्शन तो आपको पता चलेगा। तो सिविल एटॉम्स आपको लग रहा होगा कोर्स है यार बहुत महंगा होगा, 10,000, 15,000, 20,000। हम दोस्तों, हमारा जो मेन काम है वो है कंटेंट बेस्ट वे के अंदर प्रोवाइड करना। कंटेंट अगर आपको बेस्ट वे के अंदर प्रोवाइड हो रहा है और आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं रहना चाहिए कि यार मैं इसको खरीद नहीं पा रहा क्योंकि बहुत महंगा है, या मैं इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे बजट के बारे, ये सारे एक्सक्यूजेस दोस्तों आपके यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। सिविल एटॉम्स के अंदर वो सारी चीजें हैं जो एक एस्पिरेंट को सिस्टमेटिक मैनर के अंदर रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए देखते हैं सिविल एटॉम्स के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें दी गई है। तो दोस्तों, ये रहा सिविल एटॉम्स का मॉड्यूल। सिविल एटॉम्स, सबसे पहले तो आप प्राइस का दिमाग से निकाल दे। प्राइस आपके लिए अफोर्डेबल है, ठीक है। प्राइस बहुत ही हमने लो रखी है शुरुआत के लिए। ऑब्वियस बात है कि सारे लोग इसको जल्दी से जल्दी अपने पास रख ले और 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको मिल ही जाएगा। प्राइस के बारे में पहले बता दूं ताकि आपको टेंशन ना हो। प्राइस हमने सिर्फ और सिर्फ 199 रखी है, जिसकी ओरिजिनल प्राइस 399 थी, बट हमने अभी शुरुआत के कुछ दिनों के लिए 199 रखी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंच सके। एंड अफोर्डेबल प्राइस इसलिए रखी है ताकि जो भी स्टूडेंट हो सिविल का, चाहे वो गेट की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो ईएससी की तैयारी कर रहा हो, इसरो की तैयारी कर रहा हो, पीएसयू उसका टारगेट हो, चाहे वो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहा हो, एसएससी जेई को टारगेट कर रहा हो, अगर वो सिविल का स्टूडेंट है तो डेफिनेटली उसको सिविल एटॉम्स के अंदर आना चाहिए। 199 तो आपको पता ही होगा कितना कम प्राइस है। 199 में तो आजकल क्या होती है, टी शर्ट भी नहीं आती, ठीक है। तो 199 हमने बहुत लो प्राइस रखी है ताकि सारे लोगों के लिए अफोर्डेबल है। और ये एक्चुअली कोर्स का प्राइस नहीं है। 199 जो एक्चुअली प्राइस है वो हम मान लो कि होस्टिंग है, आपको जो सपोर्ट मिलेगा उसका ही प्राइस है। बाकी तो ये कोर्स तो आपको ऑलमोस्ट फ्री के अंदर ही मिल जाएगा, ठीक है। तो 199 हमने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड के लिए 199 प्राइस रखी है। बाकी बहुत ही अफोर्डेबल है, मैं तो इतना ही कहूंगा, बाकी आपकी मर्जी। नाउ देखते हैं इसकी खासियतें क्या है, इसको कैसे डिजाइन कैसे किया गया है। तो दोस्तों, सिविल के अंदर, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, वेल एकेडमी के अंदर मैं हूं और मेरे साथ और 2-3 लोग हैं, और हमने एज अ टीम वर्क किया कि एक एस्पिरेंट को कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होती है कोई भी एग्जाम को टारगेट करने के लिए, चाहे वो गेट हो, चाहे वो ईएससी हो, चाहे वो एसएससी जेई हो, कोई भी एग्जाम को टारगेट करने के लिए एस्पिरेंट को रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले तो एस्पिरेंट को एक अच्छा सा कंटेंट रिक्वायर्ड है डिटेल मैनर के अंदर,
और जिसके अंदर सारी जानकारी कोई भी टॉपिक की लिखी हुई हो, कोई भी टॉपिक उसके अंदर मिसिंग ना हुआ हो, तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने दोस्तों डिटेल नोट्स का सेगमेंट बनाया। सिविल एटॉम्स का एक सेगमेंट है जिसके अंदर आपको डिटेल नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे सिविल इंजीनियरिंग के। इसके अलावा आपके पास सपोर्ट डेस्क भी होगा, तो आपको कहीं पर कुछ लगता है तो सपोर्ट डेस्क के अंदर आप बोल दो कि सर ये टॉपिक चाहिए, डिटेल में उसको आपको मिल जाएगा। टनल इंजीनियरिंग, ब्रिज इंजीनियरिंग तक का भी ख्याल रखा गया है। और जो कोर सब्जेक्ट है ऑब्वियस बात है उसके अंदर तो हमने बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग की है। उसके बाद एक डिटेल नोट्स आ जाने के बाद डिटेल नोट्स पूरी की पूरी तो याद नहीं रहती है ना, ऑब्वियस बात है कि आपके पास बहुत ज्यादा, क्योंकि ये डिटेल नोट्स मान लो कि बहुत ज्यादा हमने डिटेल बनाई है ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट रह ना जाए। विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस बुक सारी चीजें आपको सही से डिटेल नोट्स में अवेलेबल हो जाए। अब डिटेल नोट्स पूरी की पूरी याद तो नहीं देने वाली, अंडरस्टैंडिंग के लिए इज वेरी गुड, और मैं तो यही बोलता हूँ कि डिटेल नोट से ही आपको शुरुआत करनी चाहिए। बट पूरी की पूरी याद नहीं रखनी और याद भी नहीं रख सकते, तो उसके लिए हमने की थियरी पॉइंट्स बनाए, इसको की पॉइंट्स ऑफ थियरी भी बोल सकते हैं। की थियरी पॉइंट्स के अंदर आपको क्या होगा, आपके पास इंपॉर्टेंट थियरी के पॉइंट्स होंगे, की पॉइंट्स होंगे, उसके अंदर उसके फॉर्मूलाज होंगे, टेबल्स होंगे, एंड जरूर लगा तो कोई इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी हमने की थियरी पॉइंट्स के अंदर, मतलब ये जो की थियरी पॉइंट्स है ना, ये इसकी समरी मान लो, ये इसकी समरी मान लो, हम थोड़ा सा रिडक्शन करके की थियरी पॉइंट्स के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टेबल्स एंड दैट्स, और बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में इसको तैयार किया गया है दोस्तों। काफी लोग टीम के अंदर वर्क कर रहे थे बहुत टाइम से की थियरी पॉइंट्स को बनाने के अंदर। सो डिटेल नोट्स, की थियरी पॉइंट्स। अब लेकिन फिर भी क्या होता है कि यार की थियरी पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो लास्ट टाइम के अंदर यानी कि एग्जाम से मान लो कि 1-2 वीक पहले, या जब आप टेस्ट सीरीज वगैरह अप्लाई कर रहे हो, तो इतना सारा कंटेंट है, तो किसको कैसे यूटिलाइज किया जाए। तो जैसा कि मैं हमेशा से बोलता हूं, मैं पहले भी बोल चुका हूं, फास्ट रिवीजन नाम की भी कोई चीज होती है, और फास्ट रिवीजन आप डिटेल चीजों से नहीं कर सकते। उसके लिए आपके पास एक कंप्राइज मैनर के अंदर मटेरियल होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट के अंदर, तो उसी के लिए हमने शॉर्ट नोट्स को डिस्क्राइब किया। और ये शॉर्ट नोट्स दोस्तों मेरे हिसाब से तो बेस्ट शॉर्ट नोट्स है अभी तक की। मेरे हिसाब से बेस्ट शॉर्ट नोट इसलिए है अभी तक की क्योंकि इसके अंदर हमने वही की पॉइंट्स को अप्लाई किया है जो एक एस्पिरेंट को जस्ट एग्जाम से पहले देखकर जाना चाहिए। जस्ट एग्जाम से पहले जो चीजें देखकर जानी चाहिए, वही सारी चीज शॉर्ट नोट्स के अंदर बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर के अंदर आपको मिलेंगी। और ये ऐसा नहीं कि भाई आपके पास वर्ड कॉपी के अंदर, क्योंकि यार हमेशा ध्यान रखना, शॉर्ट नोट्स को आप वर्ड के अंदर या पीडीएफ के अंदर या उसके अंदर नहीं बना सकते, मतलब इसको आपको हैंड रिटन ही बनाना पड़ेगा। तो हमने भी इसके लिए हैंड रिटन वर्क किया ताकि शॉर्ट नोट्स एक्चुअली शॉर्ट भी बने और इफेक्टिव भी बने। इसके लिए कोई वर्ड के, यहां पर हमने वर्ड का इस्तेमाल किया की थियरी पॉइंट्स को अच्छे से बनाने के, बट यहां पर हमने इसको हैंड रिटन ही रखा है शॉर्ट नोट्स को, ताकि हैंड रिटन मैनर के अंदर आपको भी फील आए और आपको भी पता चले कि भाई जस्ट एग्जाम से पहले मुझे ये शॉर्ट नोट्स देखकर जाना है। वीडियोस दोस्तों, ये जो यहां पर वीडियो का सेगमेंट है, ये वीडियो के सेगमेंट के अंदर आपको 2 चीजें अलाउेबल हो जाएंगी। पहला तो है CTQs, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट, जो भी अपने सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट के ढेर सारे CTQs हमने प्रोवाइड कर दिए। कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस मोर देन 100+ वीडियोस है, ठीक है, मोर देन 100+ वीडियोस आपको CTQ के अंदर मिल जाएंगी, यानी कि कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस के अंदर मिल जाएंगी, और यही CTQs की वीडियोस यहां पर अप्लाई होगी। इसके अलावा CTQ की वीडियो के अलावा आपके पास सपोर्ट डेस्क होगा। आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो हमको बोल दे, ठीक है, हमको बोल दो कि भाई सर ये टॉपिक के ऊपर वीडियो आ जाएगी हमारे सिविल एटॉम्स के अंदर, तो बेस्ट हो जाएगा। तो सपोर्ट डेस्क, इसीलिए सपोर्ट डेस्क हमने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखा है, और वो आपके पास टाइम टू टाइम हो सकता है कि आपको कॉल भी करेंगे, भाई आपकी तैयारी कैसी चले, हो सकता है मैं भी आपसे बात कर लूँ। कभी मुझे लगा कि यार ये बंदे की प्रिपरेशन देखनी चाहिए, क्योंकि आप जो भी देख रहे हो, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो सिविल एटॉम्स के अंदर, वो सारी चीज़ें मॉनिटर की जाएगी। और मुझे लगा कि ये एस्पिरेंट भाई अच्छे से कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है सिविल एटॉम्स को, मैं उसको पर्सनली गाइड करूंगा, मैं उसको पर्सनली गाइड करूंगा जो सिविल एटॉम्स को अच्छे से डील कर रहा होगा। सिविल एटॉम्स को अच्छे से डील करने का मतलब ये कि आप एक सक्सेस के राह पर चल रहे हो, एक सही राह पर चल रहे हो, एक पॉजिटिव वे के ऊपर चल रहे हो, और अगर सिविल एटॉम्स को अच्छे से यूटिलाइज करते हो
तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको गाइड करूं ऑन द स्पॉट और सही डायरेक्शन तक ले जाऊं एंड आपका जो भी रिजल्ट है उसको आसानी से हम दोनों मिलकर अचीव कर ले। तो वही बात, वीडियोस के अंदर आपको इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट की भी एंड CTQs की तो मिलेगी। उसके अलावा जैसा कि मैंने बोला, आप सपोर्ट डेस्क के साथ भी कनेक्टेड रह सकते हैं। आप सजेस्ट कर सकते हो कि सर ये वीडियो मिल जाएगी, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो गाइडेंस के रिलेटेड हो, सारी वीडियोस यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दोस्तों, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो इंटीग्रल पार्ट है की थियरी पॉइंट्स का। की थियरी पॉइंट्स का ही एक इंटीग्रल पार्ट है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। दोस्तों हम सभी को पता है और ऑब्वियस बात है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के रिलेटेड वीडियो बनाने की नीड हुई तो डेफिनेटली हम उसको कोर्स के अंदर सिविल एटॉम्स के अंदर इंक्लूड कर देंगे। दोस्तों हम सभी को पता है कि कॉन्सेप्ट्स आर इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट डेफिनेटली हर सब्जेक्ट, छोटा से छोटा सब्जेक्ट भी ले लूंगा ना, मान लो कि इरिगेशन इंजीनियरिंग, तो इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर भी इनफाइनाइट कॉन्सेप्ट, बहुत ढेर सारे, जितना डीप में लोग मास्टर भी बनते हैं उसके अंदर PhD भी बनते हैं। लेकिन हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है XYZ पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करना। तो वो पर्टिकुलर चाहे गेट हो, चाहे SSC हो, चाहे पब्लिक सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो भी एग्जामिनेशन हो, उसके लिए कितना कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है, उसके लिए कितना नॉलेज रिक्वायर्ड है, उसके लिए कितना की पॉइंट्स रिक्वायर्ड है, वो है इंपॉर्टेंट चीज के अंदर। भाई ये इंपॉर्टेंट चीज तो हमें निगलेक्ट नहीं ही करनी, क्योंकि इसी के बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं और इसी के बेसिस पर हम हमारा एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। हमें PhD और डॉक्टर नहीं बनना है वो पर्टिकुलर से, तो इसलिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का सेगमेंट आपकी की थियरी पॉइंट्स के अंदर आ जाएगा। सो दोस्तों ये सारे पार्ट सिर्फ और सिर्फ 199 के अंदर, दोस्तों 199 के अंदर। मैं पहले ही बोल चुका, कोर्स तो आपको ऑलमोस्ट फ्री ही है। जो भी चार्जेस है वो हमको किसके अंदर लगेंगे? सर्विसेज के अंदर लगेंगे, जो सर्वर प्रोवाइड किया गया है, जो सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है, जो टीम ने वर्क किया है उसी के ऊपर। बाकी तो ये हमने इसलिए इसका प्राइस कम रखा, मैं पहले भी बोल चुका हूं, ताकि किसी के पास रिजल्ट आने के बाद एक्सक्यूज ना रहे कि मेरे पास कोई अच्छा कंटेंट नहीं था। 199 में दोस्तों ये सारी चीजें मिल रही है और इसके अंदर तो अभी दोस्तों हम लोग, अगर ये जो सारी चीजें इसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हो आप लोग, तो हम लोग डेफिनेटली इसके अंदर टेस्ट के क्वेश्चंस भी लाएंगे, बहुत ही डिटेल लेवल के अंदर सारे टेस्ट के क्वेश्चंस भी लाने वाले हैं। नाउ ये पूरा जो हमारा सिविल एटॉम्स है, अलग अलग एटॉम्स है जो अलग अलग क्राइटेरिया को, अलग अलग रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करते हैं, जो एक एस्पिरेंट की, जो एक स्टूडेंट की होनी चाहिए, सारी रिक्वायरमेंट। मुझे नहीं लगता है इससे ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट हो। टेस्ट वाला सेगमेंट डेफिनेटली हम फ्यूचर में इंक्लूड करने ही वाले हैं विथ नो प्राइस इंक्रीमेंट। जिन लोगों ने शुरुआत में ही एनरोल कर लिया है 199 के लिए, उनको मतलब लाइफ टाइम तो नहीं बोल रहा हूं, 1 ईयर के लिए कोई भी प्राइस इंक्रीमेंट नहीं होगा जो 199 में अभी करते हो तो। एंड 199 वाले ही एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिनको मैं ट्रैक करूंगा कि अच्छा कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, एंड आई विल पर्सनली गाइड देम। चलो, तो अब ये किसके किसके लिए वैलिड होगा? ये आपके गेट के लिए वैलिड होगा, ये आपके ESC के लिए वैलिड होगा, ये आपके ISRO BRC के PSUs के लिए, स्टेट सर्विसेज, SSC JEE, खास करके वो लोग जो गेट 2022 एंड 2023 लिखने वाले हैं, उनके लिए CTQs बहुत जबरदस्त चीज है एंड डेफिनेटली उनको ही ध्यान में रखते हुए बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर इंक्लूड किए गए। तो जो गेट वाला एस्पिरेंट है उनके पास तो सिविल एटॉम्स होना ही चाहिए। इसके अलावा जो 3rd ईयर के अंदर या 2nd ईयर के अंदर है, जिनको अभी नहीं पता कि कौन से एग्जाम को टारगेट करना चाहिए, सिविल एटॉम्स आपके लिए हाजिर है विथ 199 प्राइस रुपीज एंड विथ 1 ईयर आपके पास वैलिडिटी। 199 के अंदर 1 ईयर दोस्तों, क्या ही मिलेगा, मतलब क्या ही मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये सिविल एटॉम्स का मॉड्यूल अच्छा लगा हो। इससे पहले के दोस्तों 199 वाली जो अपॉर्चुनिटी है वो खत्म हो जाए और 999 में मिलने लगे, तो आप 199 में ही जल्दी से एनरोल कर लीजिए, ताकि 199 में लेकर आप 1 ईयर अपनी वैलिडिटी रख सको और ध्यान से पढ़ाई कर सको। दोस्तों अगर आपके पास कोई भी मटेरियल नहीं है ना, तो भी टेंशन लेने की वाली बात नहीं है, आपको सिविल एटॉम्स में ऑलरेडी सारी चीजें मिल रही है। और मान लो कि आपके पास ऑलरेडी ढेर सारा मटेरियल है, तब भी आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। चाहे आप कोचिंग करते हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी करते हो, चाहे आप ऑफलाइन करते हो, चाहे आप ऑनलाइन करते हो, सारे स्टूडेंट्स के लिए सिविल एटॉम्स वेरी हेल्पफुल है। इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं हम 1-to-1 गाइडेंस में सिविल एटॉम्स के थ्रू। बाय, टेक केयर।